क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आज आपके साथ हो रहा है वो पहले से ही लिखा जा चुका था? आज सुबह आपने जो चाय पी, जिस दोस्त से बात की, यहां तक कि अभी इस वीडियो को देखने का फैसला, क्या यह सब पहले से तय था? एक पुरानी कहावत है, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन अगर सच में सब कुछ पहले से तय है तो फिर आपकी मेहनत का क्या मतलब? आपके सपनों का क्या मतलब? आपके संघर्ष का क्या मतलब? आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के पास ले जाऊंगा जो हजारों सालों से संतों, ऋषियों और दार्शनिकों को परेशान करता आया है। ये वो सच है जिसे जानकर कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे प्रारब्ध कहा गया है, वेदों में इसे भाग्य कहा गया है और आधुनिक विज्ञान इसे डिटर्मिनिज्म कहता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सब कुछ तय है या नहीं। असली सवाल ये है, अगर तय है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? और अगर नहीं बदल सकते तो फिर जीवन जीने का सही तरीका क्या है? इस वीडियो में हम इसी भयानक सच की परतें खोलेंगे। हम समझेंगे कि प्राचीन भारतीय दर्शन इस बारे में क्या कहता है, विज्ञान की क्या राय है और सबसे महत्वपूर्ण, आप इस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सफर हम शुरू करने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। जब महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन ने अपने हथियार नीचे रख दिए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया उसमें एक बात बार बार आई, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होगा वो सब मेरे में ही है। यह सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं थी, ये एक गहरा दार्शनिक सत्य था जो समय की प्रकृति को समझाता है। प्राचीन भारतीय दर्शन में 3 प्रकार के कर्मों की बात कही गई है। पहला है संचित कर्म, यानी आपके पिछले जन्मों के सभी कर्मों का विशाल भंडार। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, यानी उस भंडार में से जो कर्म इस जन्म में फल देने के लिए चुने गए हैं। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, यानी वो कर्म जो आप अभी इसी क्षण कर रहे हैं। ऋषियों का मानना था कि प्रारब्ध कर्म पूरी तरह से तय होते हैं, इन्हें टाला नहीं जा सकता, सिर्फ भोगा जा सकता है। वेदांत दर्शन के अनुसार हर व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही एक कर्म पत्र लेकर आता है। इस पत्र में लिखा होता है कि उसे किन अनुभवों से गुजरना है, कौन से रिश्ते मिलेंगे, कौन से संघर्ष झेलने होंगे। महान संत कबीर ने कहा था, बिन रेखा के बारिश नहीं, बिन मांगे मिले न भीख। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बीच में जो मिला वो लिखा था तेरी किस्मत में। लेकिन क्या सिर्फ भारतीय दर्शन ही ऐसा मानता है? नहीं, प्राचीन ग्रीक दार्शनिक स्टोइक्स भी फेटम यानी नियति में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि ब्रह्मांड एक निश्चित योजना के अनुसार चलता है और हर घटना पहले से तय है। रोमन सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, सब कुछ जो होता है वो सही समय पर सही कारण से होता है। मध्यकाल में सूफी संतों ने तकदीर की अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने पहले से ही सब कुछ लिख दिया है, लेकिन इंसान को अपनी कोशिश करनी चाहिए। प्रसिद्ध सूफी कवि रूमी ने कहा था, तुम वही हो जो तुम्हें होना था, लेकिन तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। आधुनिक विज्ञान भी इस बहस में कूद पड़ा। जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया तो उन्होंने कहा कि समय एक भ्रम है, अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद है। क्वांटम फिजिक्स ने तो और भी चौंकाने वाली बात कही, हर संभावना पहले से ही मौजूद है, हम सिर्फ उनमें से एक को अनुभव करते हैं। तो क्या विज्ञान भी यही कह रहा है कि सब कुछ पहले से तय है? क्या हमारी आजादी सिर्फ एक भ्रम है? अब आइए इस रहस्य की असली परतों को खोलते हैं। जब हम कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है तो इसका मतलब क्या है? क्या यह कहानी उस किताब जैसी है जो पहले से लिखी जा चुकी है और हम बस उसके पन्ने पलट रहे हैं, या फिर कुछ और गहरा सच है? कल्पना कीजिए एक विशाल नदी की। नदी का स्रोत तय है, उसका मुहाना तय है, लेकिन बीच में नदी कितने मोड़ लेगी, किस पत्थर से टकराएगी, कौन सा रास्ता चुनेगी, ये उसके प्रवाह पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी भी है। आपका जन्म तय था, आपकी मृत्यु तय है, लेकिन बीच की यात्रा में आपकी एक भूमिका है। ये भूमिका कितनी बड़ी है, यही असली सवाल है। प्राचीन आर्षियों ने इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। वे कहते थे कि जीवन एक कुम्हार के चाक की तरह है। कुम्हार ने चाक को घुमाया और अब वो अपनी गति से घूम रहा है। कुम्हार अब उस पर मिट्टी रखता है और बर्तन बनाता है। चाक की गति प्रारब्ध है, वो पहले से तय है, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन कुम्हार क्या बनाएगा,
कैसे बनाएगा ये उसके हाथों में है। ये है पुरुषार्थ, यानी आपका प्रयास। अब सवाल उठता है, अगर कुछ चीजें तय हैं तो वो कौन सी हैं? शास्त्रों में 5 बातें बताई गई हैं जो पंच निश्चित कहलाती हैं। पहली, आपका जन्म कहां और किस परिवार में होगा। दूसरी, आपको किस तरह का शरीर मिलेगा। तीसरी, आपकी आयु कितनी होगी। चौथी, आपको जीवन में कौन से मुख्य अनुभव मिलेंगे। और पांचवी, आपकी मृत्यु कैसे और कब होगी। लेकिन इन 5 तय चीजों के बीच में अनगिनत छोटे छोटे निर्णय हैं जो आप लेते हैं। हर सुबह उठकर आप क्या सोचेंगे, किससे बात करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे, ये सब आपके हाथ में है। और यहीं पर जादू होता है। ये छोटे छोटे निर्णय मिलकर आपके क्रियमाण कर्म बनाते हैं, जो आपके भविष्य के संचित कर्म में जुड़ते जाते हैं। एक और गहरी बात समझिए। मान लीजिए आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको एक बड़ा नुकसान होगा। अब यह नुकसान होगा, यह तय है। लेकिन आप उस नुकसान को कैसे लेते हैं? रोते हैं, टूट जाते हैं, या सीख लेकर आगे बढ़ते हैं? यह आपके हाथ में है। और यही चीज तय करती है कि वो नुकसान आपके लिए श्राप बनेगा या वरदान। महान संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ चलते हैं। जैसे पंछी के 2 पंख होते हैं, वैसे ही जीवन में भी दोनों चाहिए। एक पंख से पंछी नहीं उड़ सकता। अगर आप सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहें तो आप आलसी बन जाएंगे, और अगर सिर्फ पुरुषार्थ पर भरोसा करें तो अहंकार आ जाएगा। संतुलन यही है, आप पूरी मेहनत करें, लेकिन परिणाम को स्वीकार करने की तैयारी रखिए। अब हम इस रहस्य की सबसे गहरी और सबसे चौंकाने वाली परत पर आते हैं। यहां एक सवाल उठता है, अगर कुछ चीजें पहले से तय हैं तो किसने उन्हें तय किया? कोई ईश्वर बैठा है जो सबकी किस्मत लिख रहा है, या फिर ये एक स्वचालित प्रक्रिया है? प्राचीन वेदांत दर्शन इसका बहुत अनोखा जवाब देता है। वो कहता है, किसी ने नहीं लिखा, आपने खुद ही अपनी किस्मत लिखी है। लेकिन कब? अपने पिछले जन्मों में। हर कर्म का एक संस्कार बनता है, हर संस्कार एक वासना बनती है, और हर वासना आपको एक खास दिशा में धकेलती है। आप जो आज हैं वो आपके कल के कर्मों का फल है, और आप कल क्या होंगे वो आज के कर्मों से तय होगा। यह समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक बार एक राजा अपने ज्योतिषी के पास गया और पूछा, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपकी किस्मत में लिखा है कि अगले साल आपका राज्य छिन जाएगा। राजा घबरा गया और बोला, तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? ज्योतिषी मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अच्छे से राज्य चला सकते हैं, प्रजा का ख्याल रख सकते हैं, सेना को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में राज्य जाना लिखा है तो वो जाएगा। फर्क यह होगा कि आप उसे खोकर एक असहाय राजा की तरह मरेंगे या एक सम्मानित योद्धा की तरह जिएंगे। यह कहानी बहुत गहरा सत्य छुपाती है। आपकी परिस्थितियां बदलें या न बदलें, लेकिन आपका चरित्र जरूर बदल सकता है, और अंततः आपका चरित्र ही आपकी असली पहचान है, परिस्थितियां नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझिए, समय का। हम सोचते हैं कि समय एक सीधी रेखा है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। लेकिन वेदों में कहा गया है कि समय चक्राकार है, वो एक वृत्त है। जो हो चुका है वो फिर होगा, जो होने वाला है वो पहले भी हो चुका है। इस दृष्टि से देखें तो भविष्य पहले से मौजूद है, सिर्फ हम उसे अभी अनुभव नहीं कर रहे। यह ठीक वैसे है जैसे एक फिल्म की रील। पूरी फिल्म पहले से ही रील में मौजूद है, लेकिन हम उसे एक एक फ्रेम करके देखते हैं। हमें लगता है कि कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन असल में पूरी कहानी पहले से मौजूद है। क्या इसका मतलब यह है कि हम बस दर्शक हैं? नहीं, क्योंकि जिस पल हम इस सच्चाई को समझते हैं उसी पल हम दर्शक से साक्षी बन जाते हैं। दर्शक और साक्षी में बहुत बड़ा फर्क है। दर्शक फिल्म में खो जाता है, रोता है, हंसता है, डरता है, लेकिन साक्षी जानता है कि यह सिर्फ एक फिल्म है। वो उसे देखता है लेकिन उसमें उलझता नहीं। जब आप साक्षी बन जाते हैं तब आप मुक्त हो जाते हैं। तब चाहे जीवन में कुछ भी हो, आप अछूते रहते हैं। लेकिन यहां एक विरोधाभास है। अगर सब तय है तो आपका साक्षी बनना भी तय है, और अगर तय नहीं है तो आपके पास चुनने की आजादी है। तो सच क्या है? संतों ने कहा, दोनों ही सच हैं। व्यवहारिक स्तर पर आपके पास चुनाव है, आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन परम स्तर पर सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जब तक आप शरीर से जुड़े हैं
आपको कर्म करना होगा। लेकिन जब आप अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं, तब आप समझते हैं कि आप कर्ता नहीं, बस एक माध्यम है। गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा था, निमित्त मात्रम भव। तुम सिर्फ एक निमित्त बनो, एक माध्यम बनो। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, इस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग कैसे करें? जब आप जान गए कि कुछ चीजें तय हैं और कुछ आपके हाथ में है, तो अब जीवन को कैसे जिए? आइए कुछ बहुत शक्तिशाली तकनीकें सीखते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। पहली तकनीक है स्वीकार और प्रयास का संतुलन। हर सुबह उठकर खुद से कहें, जो मेरे नियंत्रण में है उसमें मैं पूरी शक्ति लगाऊंगा, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे मैं शांति से स्वीकार करूंगा। इसे प्रैक्टिस करने के लिए एक डायरी बनाइए, उसमें 2 कॉलम बनाइए। एक में लिखिए मेरे नियंत्रण में और दूसरे में मेरे नियंत्रण से बाहर। जब भी कोई समस्या आए उसे सही कॉलम में डालिए। फिर पहले कॉलम की चीजों पर काम कीजिए और दूसरे कॉलम की चीजों को छोड़ दीजिए। दूसरी शक्तिशाली तकनीक है साक्षी भाव का अभ्यास। दिन में 3 बार सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने आप को अपने शरीर और मन से अलग करके देखिए। कल्पना कीजिए कि आप एक कैमरा हैं जो अपनी जिंदगी की फिल्म रिकॉर्ड कर रहा है। आप देख रहे हैं कि आपका शरीर काम कर रहा है, आपका मन सोच रहा है, लेकिन असली आप, वो साक्षी, बस देख रहा है। जब आप गुस्सा हो तो कहिए मेरा मन गुस्से में है। जब आप दुखी हो तो कहिए मेरा मन दुखी है। मैं गुस्से में हूं या मैं दुखी हूं मत कहिए। यह छोटा सा बदलाव आपको भावनाओं से अलग कर देगा। तीसरी तकनीक है कर्म योग का अभ्यास। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें, लेकिन परिणाम की चिंता मत करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से पढ़िए, लेकिन यह मत सोचिए कि मार्क्स कितने आएंगे। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से काम कीजिए, लेकिन मुनाफे की चिंता छोड़ दीजिए। जब आप परिणाम से मुक्त होकर काम करते हैं तो 2 चमत्कार होते हैं। 1, आपका काम बेहतर होता है क्योंकि आपका पूरा ध्यान प्रोसेस पर होता है। 2, आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। चौथी तकनीक है प्रारब्ध को शिक्षक मानना। जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए, खुद से पूछिए इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। हर मुश्किल एक संदेश लेकर आती है। कभी वो आपको धैर्य सिखाती है, कभी साहस, कभी विनम्रता। अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया तो शायद यह संदेश है कि आपको अपना खुद का काम शुरू करना चाहिए। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो शायद यह संदेश है कि आपको अपने आप पर निर्भर होना सीखना चाहिए। जीवन की हर घटना एक शिक्षक है, अगर आप सीखने को तैयार हो। 5वीं और सबसे शक्तिशाली तकनीक है समर्पण की प्रार्थना। हर रात सोने से पहले ईश्वर या ब्रह्मांड से कहिए, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरे भले के लिए था, और जो कल होगा वो भी मेरे भले के लिए होगा। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन परिणाम तेरे हाथ में है। यह प्रार्थना आपके अहंकार को पिघला देती है और आपको शांति देती है। याद रखिए, समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। समर्पण का मतलब है मैं अपना काम करूंगा, बाकी तुम संभाल लो। इन तकनीकों को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? अहंकार। हमारा अहंकार कहता है मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन जैसे जैसे आप ये अभ्यास करेंगे आप देखेंगे कि अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है, और जहां अहंकार पिघलता है वहीं शांति का जन्म होता है। तो अब हम इस गहरे सफर के अंत में आ गए हैं, लेकिन असल में ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आज हमने जो समझा वो सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक नया नजरिया है। हां, कुछ चीजें पहले से तय हैं। आपका जन्म, आपकी मृत्यु, आपके जीवन के कुछ मुख्य अनुभव, ये सब आपके प्रारब्ध का हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप असहाय हैं। आपके हाथ में सबसे बड़ी शक्ति है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति, अपना चरित्र बनाने की शक्ति, साक्षी बनने की शक्ति। जीवन एक खेल है जिसके कुछ नियम पहले से तय हैं, लेकिन खेलने का तरीका आपके हाथ में है। आप हारकर भी विजेता बन सकते हैं और जीतकर भी हारे हुए रह सकते हैं। फर्क सिर्फ आपकी समझ का है, आपकी जागरूकता का है। याद रखिए, जब आप ये समझ लेते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, तो आप उनसे लड़ना बंद कर देते हैं, और जब आप लड़ना बंद कर देते हैं तो आपकी असली शक्ति जागती है। आप उस ऊर्जा को जो चिंता और संघर्ष में बर्बाद हो रही थी, अपने विकास में लगा सकते हैं। तो आज से एक संकल्प लीजिए,
आप जीवन की हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह देखेंगे। आप पूरी ताकत से प्रयास करेंगे, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। आप अपने कर्मों के मालिक बनेंगे, लेकिन फलों के गुलाम नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज से अपने आप से यह सवाल पूछना शुरू कीजिए, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा? क्या मैं सिर्फ ये मन हूं जो हर पल बदलता रहता है? या फिर मैं वो साक्षी हूं जो इन सबको देख रहा है? जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, उस दिन आप समझ जाएंगे कि भाग्य और स्वतंत्रता दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जाइए, जीवन को पूरी शक्ति से जिए। डरिए मत, रुकिए मत, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन आप कैसे होंगे ये आपके हाथ में है। और अंत में बस इतना याद रखिए, आप इस ब्रह्मांड की एक सुंदर रचना है और आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। आप लेखक भी हैं और पात्र भी। तो अपनी कहानी को इतना खूबसूरत बनाइए कि ब्रह्मांड भी आपको सलाम करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, या फिर आप अपनी किस्मत के खुद निर्माता हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, जीते रहिए।